नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन शमन के लिए, समग्र विकास के लिए जरूरी समग्र प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा ये हर साल मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। बात करते हैं ऊर्जा मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत दर्ज की है? तो अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टैपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत दर्ज की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैक्स वेरस्टैपन जो कि ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं, नीदरलैंड्स के हैं, इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है और इस सीजन की यह इनकी दूसरी और करियर की कुल 10वीं जीत है। और यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 17वीं और अंतिम रेस थी। इस रेस में वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज फिनलैंड की तरफ से खेलते हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे, जबकि विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से खेलते हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में BSE ने ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BSE एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड BEAM यानी BSE एग्रीकल्चर मार्केट्स LTD लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और वित्तीय बाजारों और भारतीय प्रौद्योगिकी और इसके जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में BSE की ताकत को बढ़ाना है। और यह खरीद और व्यापार से संबंधित अवरोधों को ख़त्म करने में मदद करता है। बात करते हैं यहाँ पर BSE के बारे में। तो BSE एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। यह भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप्स में से एक है। तो यहाँ पर बात करते हैं BSE की स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 को। BSE का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और BSE के MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट जक येजर का निधन हो गया है। और ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। चक येजर इनका निधन हो गया है और इन्होंने साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाला पहला तमगा हासिल किया था। ये अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी थे और टेस्ट पायलट जक येजर हैं और इन्होंने 1947 के इतिहास में पहला पायलट बनने का गौरव हासिल किया था। येजर 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज़ से भी ज़्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले टेस्ट पायलट बने थे, जब उन्होंने मच 1 में प्रायोगिक बेल X-1 एयरक्राफ्ट को 45,000 फीट की ऊंचाई पर
उड़ाया था। और आपको बता दें कि लेवल फ्लाइट का मतलब निरंतर ऊंचाई पर उड़ना होता है, ऊपर और नीचे उड़ते रहना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुबई में ITF डबल खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में अंकिता रैना और एकातेरिन गोरगाडेज ने इन्होंने दोनों ने मिलकर ITF डबल का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गोरगोडेज के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हब्तूर टेनिस चैलेंज जीतकर सीजन का तीसरा युगल खिताब जीत लिया है। और इन्होंने इंडोनेशिया जॉर्जियाई जोड़ी ने स्पेन के एलियोना बोल्सोवा दाइजोनेव और स्लोवाकिया काजा जुआन की जोड़ी को 6-4, 3-6, 10-6 से हराकर यहाँ पर $1,00,000 का खिताब जीत लिया है। बात करते हैं यहाँ पर हब्तूर टेनिस चैलेंज के बारे में। तो अल हब्तूर टेनिस चैलेंज एक पेशेवर महिला टेनिस टूर्नामेंट के साथ सेट 1998 से दुबई संयुक्त अरब अमीरात में सालाना आयोजित होने वाला ITF महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य और बोर्ड मेंबर अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रदान किया गया। यह अवार्ड उन उद्यमियों को सम्मानित करता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए नए, अस्थायी और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। यह 2010 में स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार का 11वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा 11 से 14 दिसंबर 2020 तक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। फिक्की के 93वें AGM का विषय है इंस्पायर्ड इंडिया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्चुअली फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन भी किया, जो 11 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 1 साल तक जारी रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक यानी AGM के बारे में। तो फिक्की AGM वार्षिक उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्तियों वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के सचिव, वैश्विक उद्योग कैप्टन, राजनीतिक दल के नेता और अन्य विचारक नेता भाग लेते हैं। इस मेगा इवेंट में दुनिया भर से लगभग 1 लाख नहीं, यहाँ पर 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। फिक्की वार्षिक एक्सपो 2020 के बारे में बात करें तो एक्सपो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर केंद्रित देश में अपनी तरह का एक आभासी आयोजन है, जो दुनिया भर के प्रदर्शकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और अपने व्यापार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्चुअली आयोजित शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी दी।
बात करते हैं यहाँ पर उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट CSM-01 लॉन्च करेगा, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 17 दिसंबर को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन रॉकेट के एक्सेल वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करते हुए संचार उपग्रह CMS को लॉन्च करेगा। इसका पहले नाम था GSAT-12R। क्या था? GSAT-12R, जिसे अब CMS-01 कर दिया गया है। और CMS-01 GSAT-12 का नया वर्जन होगा, जिसका वजन 1410 किलोग्राम था और जिसे जुलाई 2011 को 8 साल की मिशन लाइफ के साथ लॉन्च किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर CMS-01 के बारे में, तो CMS-01 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित संचार उपग्रह है, जिसमें भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है और इसकी 7 वर्ष की मिशन आयु होगी। बात करते हैं यहाँ पर इसरो की, तो इसरो के अध्यक्ष हैं KS सिवान और इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअली आयोजन हुआ है? तो भी हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअली आयोजन हुआ है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया, जबकि म्यांमार प्रतिनिधिमंडल ड्रग परिवर्तन प्रभात एवं ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव पॉल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या वाचस्पति बणंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे विद्या वाचस्पति बणंजय गोविंदाचार्य, इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वे वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण और पुराणों में पारंगत थे और उन्होंने वेद सूक्तों, उपनिषदों, शतरुद्रियों, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य पर भाष्य लिखे हैं। गोविंदाचार्य जी को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्होंने लगभग 150 किताबें लिखी हैं और संस्कृत से कन्नड़ में कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रिया ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार एवं तकनीकी मंत्रालय के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने और पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण के रूप में भी मददगार होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। कौन है? अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। तो ये थे 15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम 14 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे 14 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो भी 12 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर 12 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो भी जो बाइडेन और कमला हैरिस।
जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। इन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? तो अभी BSNL ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया है? तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो भी लक्षद्वीप बना है भारत का 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला केंद्र शासित प्रदेश, और देश में इसका दूसरा स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पहला बना है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल का शुभारंभ किया है? तो भी ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें भारत जल प्रखर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया है? तो भी 10 दिसंबर 2020 को 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर 10 दिसंबर 2020 राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाओलो रॉसी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे पाओलो रॉसी। इन्होंने अपने देश को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, फुटबॉलर पाओलो रॉसी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ICICI प्रूडेंशियल से बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है? तो भी हाल ही में RBL बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल से बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो भी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर 12 दिसंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भी महाराष्ट्र सरकार ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन शुरू की है? तो वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का कर्नाटक सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के रिवीजन के बारे में। तो यहाँ पर 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, और 2 दिसंबर को ही मनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को यहाँ पर मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और यहाँ पर 4 दिसंबर को मनाया गया था भारतीय नौसेना दिवस, और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया था। 5 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस, और 5 दिसंबर को ही मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को यहाँ पर मनाया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, और 7 दिसंबर को मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, और 9 दिसंबर को ही मनाया गया था नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 10 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस, और 11 दिसंबर को मनाया गया था यूनिसेफ डे, और 11 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माउंटेन डे भी मनाया गया था। 12 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, और 12 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, और अभी 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये वीडियो पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।